अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयोल का तीसरा और चौथा प्रिंसिपल क्या है। जैसे तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। कैसे आप अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में थे, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का हमेशा कोशिश करते थे, क्योंकि आपको अनुशासन में वहाँ रहना पड़ता था, स्कूल में खासकर। इसीलिए आप बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ डिसिप्लिन होती है सब काम टाइमली होते रहता है, इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। कैसे? इट इज़ द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीमेंट। इट इज़ द मटेरियल वेदर दीज एग्रीमेंट आर इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉय। ये सारा एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच, और ये इम्पोज किया जाता है एम्प्लॉय पे। आपको डिसिप्लिन में यहाँ रहना पड़ेगा। तीसरा प्रिंसिपल ये है। यूनिटी ऑफ कमांड चौथा प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। वेरियस बॉस हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा किसका काम करे। इसीलिए एक टाइम पे एक ही उसको ऑर्डर मिलना चाहिए तो ही वो काम कर पाएगा। एक टाइम पे उसको 2 ऑर्डर मिल गया, वहाँ यूनिटी ऑफ कमांड वायलेटेड हो जाता है। मतलब वहाँ यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो गया, वहाँ यूज नहीं हो रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। एक टाइम पर सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए तो ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाता है। इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल स्टेट a subordinate should be receive the order and responsibility to the only one boss. Fayol claimed if the unity of command is violated, the authority is under claim, discipline is in danger, and order is distributed and disability threatened. यूनिटी ऑफ कमांड जब वायलेटेड होता है, इसका मतलब है आपका ऑर्डर डेंजर में है और ये थ्रेटेंड किया गया है। इसीलिए हमेशा एक आदमी का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए और एक टाइम में सिर्फ एक ही ऑर्डर कोई भी सबऑर्डिनेट को मिलना चाहिए, तो ही यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो किया जाता है।